देश में चल रहे तथाकथित किसान आंदोलन में क्या कुछ नहीं हुआ। पहले धरना प्रदर्शन, फिर उपद्रवियों द्वारा लाल किले की प्राचीर से देश और तिरंगे का अपमान और अब विदेशी हस्तियों द्वारा प्लान किया हस्तक्षेप। लेकिन आप इस पूरे आंदोलन की क्रोनोलॉजी समझकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे किसानों के हित के लिए जो बिल पास किए गए उन्हें किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बनाने की साजिश रची गई और ये सब कहीं न कहीं देश और पीएम की छवि खराब करने के टोटकों में शामिल है। 4 जून 2020 कैबिनेट ने किसानों के हित को देखते हुए सालों से लंबे 3 कृषि कानूनों को पास कर दिया। 4 जून 2020 उसी दिन किसान नेता राकेश टिकैत ने इस बिल का साथ देते हुए इसे किसान हितैषी, सरकार की बड़ी पहल और ना जाने क्या क्या नाम दे दिया। 9 अगस्त 2020 बिल पारित होने के 2 महीने बाद पंजाब और हैदराबाद में इस बिल के खिलाफ कुछ आवाजें उठनी शुरू हुई। 17 सितंबर से 20 सितंबर 2020 इन तीनों दिनों के बीच राज्यसभा और लोकसभा में 3 कृषि कानूनों को लागू करने की अनुमति मिल गई। उसी दौरान खाद्य मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा भी दे दिया और जो राहुल गांधी अभी किसान हित का झंडा लहरा रहे हैं वो उस समय विदेशों में छुट्टी मना रहे थे। 25 सितंबर 2020 ये पहली बार था जब किसानों ने बिल का विरोध करते हुए भारत बंद बुलाया। इस बंद को कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने समर्थन दिया, लेकिन ये बंद उसी समय पूरी तरह से फ्लॉप हुआ जब लोगों ने अपनी दुकानों और काम बंद करने से मना कर दिया, जो विपक्ष के मुंह पर एक करारा तमाचा भी था। सरकार और किसानों के बीच वार्ताओं का दौर भी इसी दिन से शुरू हुआ। 4 दिसंबर 2020 ठंड में किसानों की हालत और देश में शांति बनाए रखने के लिए मोदी सरकार ने किसान नेताओं से बातचीत कर कृषि बिल में कुछ बदलावों के लिए राजी हो गए, लेकिन राकेश टिकैत जैसे घड़ियाली नेताओं ने इसे नामंजूर कर दिया और अपनी बात पर अड़े रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि देश के कई हिस्सों में हुड़दंगियों द्वारा आगजनी और दंगे हुए। 12 जनवरी 2021 सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के मुद्दे को समझते हुए एक कमेटी के गठन की बात कही, जो निष्पक्ष तरीके से इस मामले का हल निकालेगी। लेकिन किसान नेताओं को इस कमेटी से भी ऐतराज था, यानी सरकार की नहीं सुननी और अब सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना। 26 जनवरी 2021 ये था देश के इतिहास का वो काला दिन जब देश के अन्नदाताओं ने देश का सर शर्म से झुका दिया। हजारों किसान हाथों में देश विरोधी खालिस्तानी झंडा लेकर लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए। पूरे विश्व के सामने देश के मान को दांव पर लगा दिया गया। पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमले हुए, उन्हें बुरी तरह से पीटा गया और राकेश टिकैत इस सब के बाद घड़ियाली आंसू बहाकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ गया। 3 फरवरी 2021 देश को बदनाम करने की इस साजिश में कैसे अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को घसीटा गया, उनकी पोल तब खुली जब ग्रेटा नाम वर्ल्ड इन्वायरमेंटलिस्ट ने एक ट्विटर अकाउंट से इस पूरे आंदोलन की सोशल मीडिया बुकलेट या यूं कहें डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिया। इस डॉक्यूमेंट में वो सारे इंस्ट्रक्शन मौजूद थे कि कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाएं और कैसे भारत देश की छवि खराब की जाए। खबरें ये भी आ रही थी कि ये पूरी बुकलेट खालिस्तानी समर्थक संगठन ने ग्रेटा को मुहैया कराई थी। ये कैसा आंदोलन है जिसमें देश विरोधी से लेकर वो हर कोई हिस्सा ले रहा है, जिसे किसान या किसान बिल के बारे में दूर दूर तक जानकारी नहीं है। क्या वाकई में अब आंदोलन के नाम पर सिर्फ विपक्ष और बाकी देश भारत और मोदी जी को निशाना बना रहे हैं?